गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं साइंस का कंप्लीट सिलेबस इन वन वीडियो। ठीक है, कम से कम 1 घंटे तक तो लगेगा, 1 घंटा तो हो ही जाएगा, उसके आसपास भी हो सकता है। तो एग्जाम है कल साइंस का, सबको ऑल द बेस्ट। और इस वीडियो को कर लो और एक बार चैप्टर रीड कर लो एनसीईआरटी से। इसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है कि वो तो तुम खुद देख लेना बुक में। अब मैं इसमें इमेज चिपकाना बैठना उसमें लिखना, क्योंकि इमेज बेस में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा, आएंगे तो तुम्हारी बुक एनसीईआरटी बुक पे ही आएंगे इमेज बेस्ड, वो तो कर लेना। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर से शुरुआत करते हैं। और सारे चैप्टर्स 6 चैप्टर्स हैं, उनको हमने ऐसे ही कुछ कुछ एमसीक्यूज कर रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस H2O। तो इसमें क्या हुआ? रिडॉक्स रिएक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ इसमें H2O में से O जुड़ रहा है और CO में से जब रिमूवल ऑक्सीजन जब रिमूव होती है तो और ऑक्सीजन का ऐड होना, ये दोनों ही रिडॉक्स होता है, रिडॉक्स रिएक्शन। सेकंड क्वेश्चन, Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। तो इसमें जो Fe है वो SO के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो कलर चेंज होगा। तो यहाँ देख लो कॉपर सल्फेट का कलर हमारा ब्लू कलर का होता है और फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन होता है, तो ये ब्लू टू ग्रीन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, कलर से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा और इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, तो उसकी प्रिपेयर रहना। 2Pb3PbNO3 2 को हीट मिली और 2PbO प्लस 4NH4NO2 प्लस CO2। तो ये कौन सी रिएक्शन है? ये डिकम्पोज रिएक्शन। यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट है, ये 2 या 2 से ज़्यादा जब प्रोडक्ट्स में टूट जाते हैं उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4, इस वीडियो में भी ब्रेक चाहिए। हिंदी की वीडियो में हिंदी की वीडियो है, अभी रिमाइंडर है लगाया हुआ है मैंने उसका, तो वो हिंदी से एग्जाम एक दिन पहले देख लेना। इसमें भी ब्रेक देंगे। ठीक है, उस वीडियो में मैंने अपने MX टकाटक ID का दिखाई थी ब्रेक में, इस बार यूट्यूब का व्लॉग चैनल देखेंगे। ठीक है, ब्रेक में 2 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद लेंगे ब्रेक। 2FeSO4 गिव्स हीट, ये तो हमने देख लेना कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पर ये कौन सी डिकम्पोजिशन है? थर्मल। जब यहाँ पे साफ साफ ऊपर हीट लिखा है, हीट का कनेक्शन थर्मल से होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक का इलेक्ट्रिसिटी से होता है और फोटोलाइटिक का सनलाइट से रिएक्शन होता है मतलब। और यहाँ पे क्वेश्चन, CaO प्लस H2O गिव्स CaOH2। ये कॉम्बिनेशन है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन तो है ही है, 2 प्रोडक्ट ऐड हो रहे हैं और एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो एक्सोथर्मिक ये इसीलिए क्योंकि ये कैल्शियम ऑक्साइड है जिसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं, और H2O वाटर जब रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं जिसे हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, और ये बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। गर्म जब इसमें पानी डालते हैं, घर में कभी वो लेके आएंगे कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, उसमें पानी डाला होगा, जो चूना नहीं होता ये वाइट वॉश करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड ही तो होता है, उसमें जब हम पानी डालते हैं तो गर्म सी हवा निकलती है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। साइंस में रियल बेस्ड होती है, मतलब रियलिटी में बेस्ड होती है साइंस, इसीलिए अच्छी लगनी चाहिए आपको। वॉल शाइन आफ्टर वाइट वॉश ड्यू टू, जो हमारी दीवारें चमकती क्यों है? कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो CO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। क्या बना देता है? कैल्शियम कार्बोनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट बैलेंस, इसमें से कौन सी इक्वेशन जो है बैलेंस नहीं है? AgCl, अरे इसके आगे की इक्वेशन तो लिखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक की 2 एग्जाम्पल है बुक में, एनसीईआरटी में दो ने लिख दिया। AgBr गिव्स 2Ag प्लस Br2। Ag सिल्वर क्लोराइड जो है ये चेंज होगा, तो इसे हम डिकम्पोजिशन, जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, ये याद रख लो, जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं वो एंडोथर्मिक होती हैं। एंडोथर्मिक मतलब उसमें हीट या एनर्जी और उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है। इतना तो कभी पूछ ले फिल इन द ब्लैंक्स में, जितनी भी हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो क्या होती है, तो आप लिखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। और यहाँ पे 2Ki यानी कि पोटेशियम आयोडाइन, पोटेशियम नाइट्रेट गिव्स पोटेशियम आयोडाइन। इसमें जो ये पोटेशियम आयोडाइन जो फॉर्म हुआ है वो कौन से कलर का? येलो। ये क्वेश्चन तुम्हारे उसमें भी है, सैम्पल पेपर में भी है ये क्वेश्चन, येलो कलर का पैसिव पे फॉर्म हो रहा है ये आंसर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें से एक्सोथर्मिक रिएक्शन चाहे वो यही होगा। 2AgCl गिव्स 2Ag प्लस, ये एक्सोथर्मिक नहीं है, ये एंडोथर्मिक है, क्योंकि इसमें हीट की एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन क्या बताया था मैंने? डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन, और इसमें एक्सोथर्मिक पूछा है तो AgCl तो हो नहीं सकता, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है।
तो वो यहाँ पे एक्सोथर्मिक पूछ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। अब इसके बाद यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमने करे केमिकल रिएक्शन में, मोस्ट एक्सपेक्टेड 10 क्वेश्चन हमने इसके करे। अब उसके बाद हम सेकंड चैप्टर पे आ गए। इसके बाद 1-2 मिनट का ब्रेक मिल जाएगा। उस ब्रेक में तुम्हें दिखाएंगे कुछ एसिड्स आर बेस, सॉरी क्या बोलते हैं, एसिड्स एंड बेसिस गिव फॉलोइंग आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। जो एसिड और बेस होते हैं वो कौन से आयंस देते हैं? तो एसिड्स को H+ आयंस देते हैं, बेस OH नेगेटिव आयंस देते हैं। ठीक है, याद रखना। और फिर 12 क्वेश्चन, एसिड टेस्ट। एसिड का टेस्ट कैसा होता है? एसिड का टेस्ट होता है सॉर, यानी कि खट्टा कहेंगे जिसे हम। एसिड का टेस्ट खट्टा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑयल फैक्टर इंडिकेटर? ऑयल फैक्टर इंडिकेटर यानी कि हम किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी चीज़ को, किसी पर्टिकुलर चीज़ को हम स्मेल करके पहचान सकें, है ना। तो जिसमें अनियन वगैरह आ जाता है, क्लॉव ऑयल, ये सारे हमारे ऑयल फैक्टर इंडिकेटर्स होते हैं। एसिड्स नॉर्मली गिव फॉलोइंग गैस विद मेटल। एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो नॉर्मली क्या देता है? H2 गैस, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है प्रोडक्ट में। नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स का नेचर बेसिक होता है ना, याद रखना। बेसिक इसलिए होता है जो ये मेटल ऑक्साइड से एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस एंड एसिड डिपेंड्स ऑन। मतलब जो स्ट्रेंथ है बेसिस और एसिड की वो किस पे डिपेंड है? ये क्वेश्चन हमने अभी ऊपर भी देखा था, H+ आयंस और OH आयंस पे डिपेंड। फॉलोइंग केमिकल फॉर्मूला इज रॉन्ग। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला गलत है, यहाँ पे 10 आ जाएगा। जो वहाँ पे सारे बोल रहे हैं सॉल्ट के नाम, जितने भी इस चैप्टर में सॉल्ट हैं उन सबके केमिकल नेम तो पक्का याद कर लो। केमिकल नेम और 1-2 यूजेस याद कर लेना बस। और यहाँ पे इसके बाद बायोलॉजी शुरू हो गई है, केमिस्ट्री खत्म, बायोलॉजी चलिए लेते हैं। 2 चैप्टर तो हो गए ना हमारे, बायोलॉजी शुरू है। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 से बायोलॉजी शुरू, ठीक है। और उसका एक चैप्टर आ रहा है मेटल और नॉन मेटल, वो लास्ट में। चलिए देखते हैं एक बार। तो ब्रेक में मैंने सोचा तो मैं अपना ब्लॉग का चैनल दिखा दूँ, 1-2 मिनट का ब्रेक मिलता ही है। ठीक है, 2 चैप्टर देख ली तुम्हें और दूसरा ये, ओके। इसमें मैं और मेरी दोनों सिस्टर्स वीडियो बनाते हैं, तो चैनल पे विजिट करते थे। देखो एक बार देखते हैं, इस चैनल को भी ज़रूर फॉलो कीजिए, ठीक है। प्रस्तवा ब्लॉग, इसमें इतने सारे ब्लॉग्स हैं। Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you. और ये हमारा स्टोरी विद फन चैनल, फिर सिबलिंग्स को भी देख लीजिए, इसमें शॉर्ट्स वीडियोस होती हैं। और वीडियोस में जाते हैं तो इसमें नेवर हैव आई एवर चैलेंज 4 दिन हो गए हैं, ओनली 36 व्यूज। घुटकर मैंने आकर मैं कहा ये कैसा है, फिर दीदी को नहीं थोड़ा एक बार टेस्ट करना, उन्हें पूरा बुला दिया। दीदी ने मेरा मुंह पकड़ा और मेरे मुंह के अंदर का इसे शेयर भी कर दो, ठीक है। कॉपी लिंक कर दिया, मैं इसे शेयर कर दूंगा वीडियो। यार तुम लाइक वगैरह नहीं करते, जाके अभी सस्पेंस बना रहने दो। और ये ब्लॉग चैनल, इसमें कोई प्लेलिस्ट नहीं है, चैनल दिख रहे हैं। 4410 व्यूज़ होगा इसके। स्टडी विद फन के व्यूज़ देखेंगे, इसके 5000 हुए। थैंक्स 5000 करने के लिए। और जाओ व्लॉग तुम खुद, अब चैनल पे खुद ही विजिट करो। चैनल मैंने तुम्हें दिखा दिया, अब विजिट तुम्हें खुद करना है चैनल पे, ओके। तो ब्रेक तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आगे का चैप्टर तुम आगे वीडियो को रिज्यूम करके देख लेना, मतलब आगे बढ़ा के देख लेना वीडियो। तो उसमें क्वेश्चन नंबर ये 18 है, ठीक है। इन विच ऑफ दीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, वैसे यहाँ पे बहुत सारे नाम थे, उनमें नहीं होता था। एक एग्जांपल था हमारा वो क्या बोलते हैं, आर्टरी था, पुल्मोनरी आर्टरी था। और पुल्मोनरी आर्टरी मान लो, आर्टरी या पुल्मोनरी वेन में से तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पुल्मोनरी वेन में होता है। और वेन, पुल्मोनरी वेन एक ऐसी एक्सेप्शनल वेन है जिसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। और ये पुल्मोनरी वेन है ना, हार्ट में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, हार्ट से ब्लड ले लेती है पुल्मोनरी वेन, फिर पुल्मोनरी वेन से राइट एट्रियम में जाता है, राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट एट्रियम में जाता है ब्लड, फिर राइट एट्रियम से अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाता है, ठीक है। तो पुल्मोनरी वेन क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है हमारे लंग्स, सॉरी हाँ लंग्स सही तो लेती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेती है लंग्स से। क्वेश्चन नंबर 19, मैं तो इतना कह रही हूँ कि जो डायग्राम से रिलेटेड है ना, बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा डायग्राम
हार्ट से रिलेटेड थोड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, उसको आराम से एक बार प्रिपरेशन करके चले जाओ। फिर क्वेश्चन नंबर 19, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट टेक प्लेस इन। ट्रांसपोर्टेशन और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? जाइलम, ठीक है। और फ्लोएम जो है फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। आई होप तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा, है ना भाई, समझ में तो आना ही पड़ेगा। फिर मेन किडनी का काम क्या है? किडनी वेली तो है ही नहीं भाई, सबके अपने अपने काम है। जब ये तुम्हारा सोचो, तुम्हारी जो बॉडी के अंदर के पार्ट्स हैं वो भी काम करते रहते हैं, तो फिर हम काम करने से क्यों पीछे पीछे हटते हैं? हमें भी काम करना चाहिए। हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करना चाहिए, जो कि हम नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई करनी चाहिए, करते नहीं है। कुछ बच्चे हैं जो पढ़ते नहीं है, एग्जाम से एक दिन पहले मुंह उठा के आ जाएंगे कि कहाँ से पढ़ ले, कहाँ से पढ़ ले। ऐसा नहीं होता बेटा, पढ़ना पड़ता है बच्चों। मेन फंक्शन किडनी का क्या काम है? यूरिन फॉर्मेशन। जैसे तुम्हारा काम पढ़ना है, तुम्हारा मेन काम क्या है? मेन फंक्शन कहेंगे। व्हाट इज योर मेन फंक्शन? तुम्हारा मेन फंक्शन है पढ़ाई करना, और किडनी का मेन फंक्शन है यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, कभी किडनी की जगह वो समझ लो लाइफ होता है ना, कि सेल जो थे हमारे, स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो लाइफ का मत समझना, इसमें किडनी का पूछे। किडनी की नेफ्रॉन्स होता है, इसमें न्यूरॉन भी लिखा होगा। न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कंफ्यूज मत होना। नेफ्रॉन किडनी के स्ट्रक्चरल यूनिट है, और न्यूरॉन जो हमारे ब्रेन की नसें हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल इज थिक, इसमें से कौन सी वॉल थिक होती है? आर्टरीज की जो वॉल होती है वो थिक होती है, ओके। जो हमारे हाथ में नस दिखती है ना, वो वेन्स होती है, उसकी थिन वॉल होती है, पतली सी वॉल्स होती है। और जो वेन्स के नीचे अब होती है आर्टरी। तब अगर किसी की नस हम कट गई, अगर वेन नस कटी है तो इंसान बच जाएगा। अगर किसी की आर्टरीज कट गई, क्योंकि थिक वॉल होती है, अगर आर्टरीज कट गई बेटा बुरी मौत मारा जाएगा, और वो टह बोल जाएगा किसी की अगर आर्टरीज कट गई तो, ठीक है। 23 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वाल्व। वाल्व किसमें होता है? वीन्स में। वीन्स में वाल्व इसलिए होता है क्योंकि उनको प्रेशर लगाना पड़ता है, थोड़ा धक्का देना पड़ता है, वीन से ब्लड जो है वहाँ पे जाता है। जैसे ही यहाँ पे वेन्स होती हैं, यहाँ पे ऐसी वाल्व्स बनी होती है, और वेन्स से जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी, होल बॉडी में पहुँचाना होता है ब्लड को, उस वजह से वो ठीक हो जाती हैं थोड़ी। ट्रांसपोर्टेशन टेक प्लेस इन। ट्रांसपोर्टेशन स्टोमाटा, ट्रांसपीरेशन स्टोमाटा में होता है, ठीक है। ट्रांसपीरेशन बोला जिसमें से लीव्स में जो टाइनी पोर्स होता है उसे हम स्टोमाटा कहते हैं, इसमें से गैस एक्सचेंज भी होते हैं। तो स्टोमाटा का डायग्राम भी देखना इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। उस डायग्राम में जो पॉइंट्स बुक में लिखे ना तुम्हारे, उसी से आएगा, बुक से बाहर तो कुछ आता नहीं है। जो मेन डायग्राम है उसको अच्छे से देख लो, और नाम जैसे कि यहाँ पे गार्ड सेल है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, तो उनकी जो जगह है ना, एग्जैक्ट जगह वो याद रखना। ऐसा करके दे देगा 1, यहाँ पर से स्टोमाटा बना दिया, तो इसी टाइप का दो स्टोमाटा, फ्लावर बना दिया मैंने। यहाँ पे 2 दे देगा, यहाँ पे 3 दे देगा, ठीक है ना। तो फिर बोलेगा ये 1 को पहचानो, 2 को आइडेंटिफाई, 3 को आइडेंटिफाई करो, कुछ ऑप्शन दे देगा। तो तुम्हें डायग्राम सारे अच्छे से करने हैं। जब पहले सब्जेक्टिव पेपर होता तो डायग्राम बना देते थे हम, चल जाता था काम, पर इसमें मैं आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन आएंगे। और द कलर, अगर इस, हाँ तो मैं बताने भूल गई, अगर इस PDF की लिंक चाहिए तो वो कहाँ जाके मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। द कलर ऑफ ब्लड इज रेड ड्यू टू, जो ब्लड का कलर है, हमारे खून का जो कलर है वो रेड क्यों है? हीमोग्लोबिन की वजह से। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड रेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइफ प्रोसेस? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं? मतलब कुछ भी प्रोसेस चलाना है ना, कुछ काम फंक्शंस करना। जैसे न्यूट्रिशन में जो हम फूड में से एनर्जी टेक करते हैं, रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन तो फूड में से एनर्जी निकालना, तो रेस्पिरेशन कहते हैं। और न्यूट्रिशन मतलब खाने में से न्यूट्रिएंट्स को निकालना, इंपॉर्टेंट जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है वो निकालने को न्यूट्रिशन कहते हैं। एक्सक्रीशन यानी कि एक्सक्रीट आउट करना है वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट को। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए? रॉ मटेरियल है सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें एक ऑप्शन नाइट्रोजन था, पर नाइट्रोजन ज़रूरी नहीं है फोटोसिंथेसिस के लिए। और ज़रूरी क्या क्या है? सनलाइट, CO2, H2O और क्लोरोफिल, जो कि क्लोरोप्लास्ट है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एजेंट्स, होलोजोइक, सॉरी सेप्रोफाइटिक को होलोजोइक बना दिया बाबा। फंगाई जो है, फंगाई सेप्रोफाइटिक है, और बैक्टीरिया भी हमारा सेप्रोफाइटिक है, बैक्टीरिया। इसके तो वैसे भी मैंने 120+ क्वेश्चंस बना रखे हैं बायोलॉजी के, उस वीडियो को देख लेना। 120+ MCQ क्वेश्चन, उससे बाहर तो आएंगे नहीं शायद, जहाँ तक कि
कि वो क्वेश्चन उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के हो सकते कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, तो 120 एमसीक्यू वाली वीडियो तो जरूर देखूंगा। सारे एमसीक्यू क्वेश्चन जो मैंने बनाए अब तक उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से कर लेना। डाइजेशन बीइंग इन डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? ऑब्वियस सी बात है, मुंह से ही शुरू होगा। जब हम मुंह से खाते हैं क्या क्वेश्चन तुम यूज सॉल्व करोगे आराम से। विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन? प्रोटीन को कौन सा एंजाइम क्या करता है डाइजेस्ट? वो है पेप्सिन। कौन है? पेप्सी मत समझ लेना। अरे हाँ पेप्सी लिख दिया मैंने, पेप्सी याद करना। पेप्सी तेरा भाई सेक्सी, गाना नहीं था बीच में ट्रेंड पे चला था, पेप्सी तेरा भाई सेक्सी। तो पेप्सिन प्रोटीन है, प्रोटीन में पीसा आता है। पेप्सी भी मैं ऐसी पेप्सी बोलूँ, तुम पेप्सिन बोलना, पेप्सी पीपी। हा पीपी। कितने चैम्बर्स होते हैं? ये क्वेश्चन तो सबसे इजी है। यहाँ पे होता है हमारा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रियम को ऑरिकल भी बोलते हैं, ठीक है, ऑरिकल। कहीं पे ऑरिकल आते तो कंफ्यूज में होना, अरे बाबा ये ऑरिकल क्या है, माथा ना चकराने लग जाना तुम्हारा। ये 32 क्वेश्चन क्या है? द वॉल ऑफ वेंट्रिकल इज थिक, व्हाई? वेंट्रिकल की वॉल होती है वो थिक क्यों होती है ना? यहाँ देखो हमने वेंट्रिकल बोला है, ये वेंट्रिकल्स होते हैं क्योंकि इसको ब्लड में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर करना पड़ता है ब्लड को। वेंट्रिकल्स ये ना ऊपर ऊपर के, और ये वेंट्रिकल ये वाले नीचे वाले पार्ट, जैसे 4 चैम्बर है तो ये दोनों तो एट्रियम होते हैं, ये वेंट्रिकल होते हैं, और इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, तो यहाँ से ब्लड को ऊपर पहुँचाना पड़ता है पूरी बॉडी में, इसीलिए वेंट्रिकल थिक होती है। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर लाइट? और उसके बाद 3 चैप्टर तो तुम्हारे को, 2 केमिस्ट्री के कर लिया हमने, 1 बायो का चैप्टर था वो कर लिया, 3 चैप्टर कंप्लीट। यहाँ से लाइट चैप्टर शुरू हो जाती है। द वॉल ऑफ सॉरी यहाँ से थोड़ी ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर लाइट? कौन सी स्टेटमेंट जो है गलत है लाइट की? लाइट इज स्लोएस्ट इन वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब अभी तुम एयर समझो, आगे हायर क्लासेस में अलग मीनिंग हो जाएगा, पर इस 10th में तो वैक्यूम का मतलब एयर ही है। तो लाइट एयर में स्लो है, किसने कहा? लाइट एक रेयर और मीडियम है, और रेयर मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वो आसमान चूमने लग जाती है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। प्लेन मिरर मेक इमेज। प्लेन मिरर जो है कैसी इमेज बनाते हैं? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल को हिंदी में कहते हैं आभासी, जो कि रियल में ना बन रही हो, जैसे कि मिरर बना के मिरर, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे खड़े हो रखे हैं, 1 मिनट यहाँ पे खड़े हैं, तो हम यहाँ पे जाके बनेंगे। और एक बार बता दूँ, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, अगर 5 का, तो यहाँ से भी 5 के को प्लेन मिरर रखिए, ओके। और ये वर्चुअल यानी कि रियल में इमेज, अगर रियल में इमेज बन रही होती तो वो शीशे में बनती, पर जो हमारी इमेज है वो शीशे में नहीं बनती, वो यहाँ बनती है पीछे। और जो कनकेव मिरर, सॉरी जो कनकेव कह रही है, जो ये मिरर है प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कुछ हद तक सेम होते हैं। ये एक क्वेश्चन भी आता है कि हमें वर्चुअल इमेज कब कब मिलती है, तो कॉन्केव में भी, सॉरी कॉन्केव में तो कॉन्केव में रियल इमेज मिलती है। सिर्फ एक केस है कनकेव में जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है, तो मोस्टली जो हमारा ज़्यादा सारी इमेज जो है कॉन्वेक्स में वर्चुअल बनती है प्लेन मिरर में, और लेंस में बोले तो कॉन्केव लेंस में वर्चुअल बनती है। तो एक मैंने चीज़ बता दी कि वर्चुअल इमेज प्लेन में बनती है, कॉन्वेक्स में भी और कॉन्केव लेंस में भी, ओके। तो प्लेन मिरर में एक वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी कि स्ट्रेट, जैसे हम खड़े हैं हम, जैसे हमारा सर यहाँ पर है तो यहीं पे बनेगा, यानी कि हमारा सर यहाँ चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, जैसे हम खड़े हैं वैसे ही बनेंगे। बस हाँ वो होता है ना, इन्वर्टेड होता है ये, जो हमारे हाथ, मैंने अगर लेफ्ट हैंड उठाया तो मिरर में वो राइट हैंड दिखाएगा। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज है जो 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज पोल। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारा, इसका जो सेंटर है उसे क्या कहते हैं हम? पोल। जो उसके पार्ट्स है ना मिरर के पार्ट्स से आती हैं, फिजिक्स से कम 10-15 क्वेश्चन तो फिजिक्स आ ही रहे हैं, तो क्या फिजिक्स कर लोगे तो सही है। 10 क्वेश्चन बायोलॉजी से आ रहे हैं, 15 उसमें से आएंगे, और कितने हुए? 25। केमिस्ट्री से भी आ रहे हैं, कोई नहीं कर लेंगे। स्फेरिकल मिरर हूज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। वो कौन सा मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये बाहर का होता है? कर्व्ड इनवर्ड, जो अंदर से कर्व्ड हो उसे तो कॉन्केव कहते हैं, जो आउटवर्ड से कर्व हो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। व्हेन वाई लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म मैक्सिमम डेविएशन इज। जब हम लाइट को ऐसे करते हैं, मतलब पास आउट करते हैं, तो सबसे ज़्यादा डेविएशन किसके? डेविएशन यानी कि
वो स्कैटरिंग कौन सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, वो वायलेट कलर। यही रीज़न है जो हमारा स्काई है वो ब्लू कलर का है, हमें वायलेट कलर का पर हमें ब्लू दिखता है। तो इस ब्लू कलर जो है सबसे ज़्यादा फैलता है, और ब्लू की वायलेट कलर जो है उसकी वेवलेंथ कम है। वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ कम होती है तो डेविएशन ज़्यादा होती है, अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो डेविएशन कम होगी। वेवलेंथ और जो हमारी डेविएशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, ठीक है। विच लेंस मेक ऑलवेज वर्चुअल इमेज, कौन सा लेंस है, वह कॉनकेव लेंस जो हमेशा वर्चुअल इमेज देगा। मैंने बताया था अभी वर्चुअल कौन कौन से देता है, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस, ये हमें क्या देते हैं, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है, Thank you for watching this video until it is finished. If वर्चुअल useful to इरेक्ट एंड लार्ज, ठीक है। इन कॉन्वेक्स मिरर रियल एंड पॉइंट साइज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोकस पे एक ऑब्जेक्ट बनी है कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स लेंस में सॉरी, तो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ, इन्फिनिटी पे। ये एक ही केस है जब हम ऑब्जेक्ट को जैसे इस तरीके का ऑब्जेक्ट को इनफैक्ट इन्फिनिटी में रखते थे, कुछ इस तरीके से जाता है। देखो यहाँ पे हमने इन्फिनिटी पे एक ऑब्जेक्ट रखा, सीधा जाएगा ऐसा, thank कुछ you यहाँ for फोकस टाइप watching में this बन जाएगा। video until it is finished. आउट If ऑफ टू useful गिवन to मीडियम विद हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो ऑप्टिकल डेंसर, यानी कि ऑप्टिकल डेंसर कम होगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा और विद हायर रिफ्रैक्टिव वैल्यू तो ऑप्टिकल डेंसर। डेंसर मीडियम, डेंसर मतलब बहुत, जैसे डेंसर मीडियम मतलब ग्लास वगैरह, thank you ग्लास for में लाइट की watching स्पीड this कम होती है। video until it is ऑप्टिकल डेंसर का finished. एग्जांपल ले रही हूँ, ग्लास में लाइट की useful to स्पीड कम होती है ना, तो स्पीड अगर कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो इसमें भी यही बात तो कही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ठीक है। न्यून कहते हैं इसे, म्यू साइन होता है इसका। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉरी लाइट की स्पीड जहाँ कम वहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, है ना। जहाँ पे फॉलोइंग फार्मूला टू नोन एज पावर ऑफ लेंस, पावर का फार्मूला इकलौता फार्मूला है ना, क्या फार्मूला Thank है you for वो, जल्दी watching से this याद करो, video until वन it is अपॉन एफ, finished. If useful to ठीक है। A pencil partially immersed in water was thus to be bent at interface of water air because जो पानी में हम पेंसिल डालते हैं वो हमें थोड़ी ऊपर से सॉरी ऊपर से वो थोड़ी हमें मुड़ी से दिखती है, वो क्यों, रिफ्रैक्शन के कारण। पर लाइट रे मूव फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर, जब डेंसर मीडियम से, ये डेंसर मीडियम जैसे कि ग्लास है, ग्लास से लाइट आ रही है ऐसे, thank you for watching this ग्लास से ना video इसकी until it is इस तरीके से आती finished. है, वो अवे If फ्रॉम useful to नॉर्मल से दूर हो जाती है। A transparent medium bound by two, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो दो स्फेयर से मिलकर बना होता है, उसे हम लेंसेज कहते हैं, लेंस की डेफिनेशन है। स्टेट क्वेश्चन बोला है कि 2f1 पे इमेज फॉर्म हो रही है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और पोजीशन साइज जो है नहीं, पोजीशन साइज बताना है, और 2f का होता है मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो 2f2 पे इमेज बनती है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है, और सेम साइज की रियल इन्वर्टेड बनती है, सेम साइज और रियल इन्वर्टेड। मैंने बताया ना कॉन्वेक्स लेंस में सिर्फ एक ही ऐसा केस है, वो भी लास्ट का केस है जिसमें वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, वर्चुअल इलेक्ट्रिक एनर्जी, वरना कॉन्वेक्स में सारी इमेज रियल बनती है, रियल और इन्वर्टेड। वेयर शुड बी कीप एन ऑब्जेक्ट बिकम वर्चुअल इरेक्ट, हम कहाँ ऑब्जेक्ट को रखेंगे कि हमें ऑब्जेक्ट वर्चुअल इरेक्ट Thank you मिले। for watching this video until it F1 और is ऑप्टिकल finished. सेंटर, यानी कि फोकस और If पोल पे useful रख to सकते हैं। एल्यूमिनियम इज गुड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, उसके बाद मेटल एंड अनमेटल चैप्टर आ गया, है ना। कौन सा चैप्टर, मेटल एंड अनमेटल। वेयर शुड वी कीप एन ऑब्जेक्ट दैट इमेज बिकम वर्चुअल इन इरेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे कि वो, ये तो हमारा हो गया। एल्यूमिनियम अच्छा होता है कुकिंग के लिए क्योंकि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है ना। जनरली मेटल Thank you रिएक्ट for विद एसिड्स watching टू this गिव video सॉल्ट until it हाइड्रोजन is गैस, व्हिच ऑफ द finished. फॉलोइंग, If जनरली जो useful to मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो वो H2O गैस देता है, पर एक ऐसा कौन सा मेटल जो नहीं देता, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। इसमें से जो ये चार ऑप्शन दे रखे थे Mg, Ag और एक दो बार आ गया Ag, Cu। Ag सिल्वर बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन ऑल थ्री thank मेटल्स। you for watching this इसमें video से इन until it तीनों is में से कौन सा finished. मेटल है जो If डिस्प्लेस useful to नहीं कर सकता, फोर मेटल को, तो वो है सिल्वर। पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस,
द लाइट रे मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब राइट रे रिफ्रैक्शन के थ्रू मिलती है तो उसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। इफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस, और इमेज इन्फिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट फोकस पे बनेगा। इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, Thank you इफ for ऑब्जेक्ट इज watching एट this सी video until द it is नेचर ऑफ मिरर finished. सेम साइज रियल If इन्वर्टेड। useful to विच मिरर यूजफुल वर्चुअल एंड कौन सा मिरर यूज होता है? कॉन्वेक्स मिरर। तो अब उसके बाद फिजिक्स का जो ह्यूमन आई वाला चैप्टर है वहाँ से। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इफ जो ह्यूमन आई वाला चैप्टर है तो कुछ ज़्यादा है भी नहीं, खास बात कुछ है नहीं, है बहुत, इसमें फैक्ट्स बहुत है, इस चैप्टर में फैक्ट्स बहुत है कि पढ़ना बहुत अच्छा चैप्टर है ये। इसमें बताया है कि हमारा स्काई नीला क्यों है, Thank you टिंकल्स for watching हमें this स्टार्स video ट्विंकलिंग करते until हुए it क्यों is दिखते हैं, finished. प्लैनेट्स क्यों नहीं चमकते, मतलब बहुत If सारे useful फैक्ट्स इस to चैप्टर में। अच्छा चैप्टर है, ठीक है। द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कॉज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ओनली। द ब्लू कलर ऑफ लाइट, जो ब्लू कलर होता है स्काई का, वो क्यों है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट स्कैटर करती है। द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 इट्स कलर इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। वाइट लाइट में से 7 Thank you कलर्स for निकलते watching हैं, this video until it is finished. और आउट ऑफ विच कलर इज If हैविंग useful to मैक्सिमम स्कैटरिंग। सबसे ज़्यादा कलर स्कैटर कौन सा होता है? वॉयलेट कलर। वेवलेंथ इसकी कम है पर सबसे ज़्यादा स्कैटर यही होता है। विच कलर हैव मिनिमम स्कैटरिंग। सबसे कम स्कैटर जो होता है रेड कलर होता है। यही रीज़न है कि हम जब किसी बोर्ड में हाई अलर्ट लिखते हैं तो हम रेड कलर से लिखते हैं, और मैं अभी भी रेड कलर से इसलिए ही पढ़ा रही हूँ, तो रेड कलर जो है डेविएट नहीं हुआ, ये जो कलर है वो सीधा हमारी आइज में रेटिना पे चला जाएगा। तो रेड कलर सबसे कम स्कैटर करता है ना, Thank तभी you जो हम for लिखते हैं वो watching this हम video रेड until कलर it पे is ज़्यादा फोकस finished. करते हैं, देखा If होगा तुमने। useful to और कोई कलर पे ज़्यादा फोकस नहीं होता जितना रेड पे कलर पे फोकस होता है, क्योंकि ये फैलता कम है, सीधा जितना इतना है तो ये सीधा मेरी आंखों पे जा रहा है। और जो अगर यहाँ पे मैं ब्लू कलर कर दूँ, ये तो कलर है, और जो ऊपर ब्लू कलर होता है वो वॉयलेट कलर, वो बहुत ही ज़्यादा डेविएट होता है, स्कैटर होता है। इन फॉलोइंग विच कलर हैज़ मिनिमम वेवलेंथ। सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट की है, तभी तो ये बच्चा ही ज़्यादा ही फैलता है। वेवलेंथ कम है, स्कैटर ज़्यादा करता है। Thank you for The order of watching this colors video arranged in until it is spectrum. finished. स्पेक्ट्रम में कौन If सा ऑर्डर useful है? to विबग्योर, विबग्योर, ठीक है। क्या होगी? आउट ऑफ येलो, वॉयलेट, रेड, इन तीनों में से कौन से कलर की सबसे ज़्यादा होगी वेव, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ? रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, तभी ये स्कैटर कम करता है। When light passing through a prism, the color deviated to its base, मतलब कौन सा कलर है जो डेविएट होगा वो ज़्यादा वॉयलेट कलर। और उसके Thank you बाद for एक पेज watching है this video मतलब until it नॉर्मली is finished. If द useful to इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन दे रखा है हमें, एक्स मेटल है जो कि 2 और 8 है, यहाँ पर देखा 2 और 8, वाई का 287, जेड का 282। अब इसमें से हमें बताना है कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है, ये बताना हमें। तो ये पता कैसे चलेगा कौन सा? लास्ट में हमें देखना है, लास्ट नंबर पे देखना है। अगर 1 2 है तो मेटल, 1 2 3 है तो मेटल Thank हो you जाएगा। for watching फिर this बाद में video 5 6 until it 7 is 8 है finished. तो वो नॉन मेटल। If यहाँ देख लो, useful to एक्स सॉरी एक्स में 8 है तो ये तो नॉन मेटल है, इसमें 2 है तो ये मेटल होगा, और ये भी मेटल होगा। सॉरी वाई में 7 है तो ये नॉन मेटल। एक्स और वाई तो नॉन मेटल है, और जेड हमारा क्या है? मेटल। तो यहाँ पे लिखेंगे वाई इज नॉन मेटल, वाई तो नॉन मेटल है, और यहाँ पे चाहो तो ये भी लिख सकते हो एक्स इज ऑल्सो नॉन मेटल, एक्स भी नॉन मेटल है ना, और जेड इज मेटल। Thank you for watching this क्लियर? video until it ये is सबसे अच्छा finished. तरीका है किसी भी चीज़ को If बताने useful to के लिए कि ये नॉन मेटल है या मेटल है। डैशेस एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, मतलब कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है, यानी कि जो दोनों के साथ रिएक्ट कर जाए, एल्यूमिनियम के साथ भी, सॉरी इसका आंसर तो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। कौन सा मेटल है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता? Thank you for अब वो watching this video रिएक्टिविटी until it सीरीज is याद कर लेना। finished. काशीनाथ If कमाली useful to आलू जरा फीके पकाता है, यहाँ तक ही लिख लो। काशीनाथ कमाली आलू जरा फीके पकाता है। तो जो काशीनाथ है वो बहुत ठंडा, ये याद रख लो, जो काशी एक जगह है ना, वो बहुत ठंडा सा प्लेस है, सच्ची में ही काशी ठंडी सी जगह है। तो वहाँ पे तो काशीनाथ एक मंदिर टाइप है जो कि बहुत ठंडा है, तो काशीनाथ जो एलिमेंट है वो कोल्ड है, ठंडा। और का तो Thank you नॉर्मल for है, watching this video कार until नॉर्मल, it is finished. ठीक है। If useful कार to लिख लो, कार नॉर्मल, ये कार नॉर्मल। और मैग्नीशियम Mg हॉट गर्म, जैसे जैसे कोल्ड से नॉर्मल हुआ, नॉर्मल से हॉट, फिर हॉट से स्टीम हो गया, यानी कि भाप में ये जो एल्यूमिनियम स्टीम से रिएक्ट कर लेगा, है ना। जिंक भी स्टीम से रिएक्ट कर लेगा, और Fe भी रिएक्ट कर लेगा भाप से,
तो ये याद रखना। तो हमें पूछे कौन सा नहीं करेगा। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे। एल्यूमिनियम स्टीम में रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम हॉट वाटर में रिएक्ट करता है, वरना ये करेगा ही बेटा, करेगा ही नहीं। और टोटल 67 क्वेश्चन से तुम्हारी ढूंढ के लाएगा। विच मेटल ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर? कौन से मेटल ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक, सॉरी कुछ मेटल ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं। मेटलिक ऑक्साइड्स शो एसिडिक बिहेवियर। असर्शन सही है पर रीजन गलत है। जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर बिहेवियर शो करते हैं, एसिडिक नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 7, अरेंजमेंट ऑफ मेटल इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इज कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज। हाँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम रिएक्टिविटी सीरीज लिख रहे हैं तो उसको हम एक्टिविटी सीरीज कहेंगे। मेटल कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम नॉन मेटल। और हमें मेटल और नॉन मेटल को डिफरेंशिएट करना है तो सिर्फ हम रिएक्टिविटी सीरीज का बेस पे करेंगे। असर्शन तो ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। हम उसकी रिएक्टिविटी सीरीज से तो हमें मतलब ही नहीं है। रिएक्टिविटी सीरीज से हम बताते नहीं है कि मेटल नॉन मेटल। हम किस चीज़ से डिफरेंशिएट करते हैं और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तुमने जो बॉक्स बना के लिखोगे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ पे मेटल लिखा होगा, यहाँ पे मेटल, यहाँ पे नॉन मेटल। तो हम इस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज का तो रोल ही नहीं है डिफरेंशिएट करने में। तो यहीं पे हमने आपके 7 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए। क्लैपिंग कर लो। अब इसके बाद तो मेरा यही काम है, यही तुमको होमवर्क दे रही हूँ और अच्छे से कर लो। एनसीईआरटी रीड करो अच्छे से, है ना, या तो वन शॉट रिवीजन की वीडियोस देख लो और इसको तुम कर ही लोगे। कुछ और एमसीक्यूज कर लेना क्वेश्चन, है ना, और जो एक्टिविटी है उन्हें अच्छे से देख लेना, एक्टिविटीज के नेम वगैरह। और मैं बता दूं कि हार्ट का जो डायग्राम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक नहीं तो हार्ट का तो पक्का ही पड़ेगा, क्योंकि जब सब्जेक्टिव पेपर था ना हार्ट का आराम से 10 तो ज़्यादा हो गया, 5 मार्क्स का हार्ट का क्वेश्चन आता था। तो इस बार भी कुछ इसी टाइप का होगा सब्जेक्ट, इस बार का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो साइंस का कंप्लीट सिलेबस हमने कर लिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।